गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे एंड यू आर स्टडिंग योर सब्जेक्ट योर सिलेबस वेरी केयरफुली। आपको वर्क करने के साथ साथ लर्न भी करते रहना है। तो आपने चैप्टर 6 अभी पढ़ा है, चैप्टर 6 ऑफ एक्सएसटी, जिसमें आपने कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ा है, वहाँ पर रहने वाले लोग, वहाँ की वेदर, क्रॉप वगैरह के बारे में। ये आपका चैप्टर 6 इंडिया की फिज़िकल फीचर्स के बारे में लास्ट चैप्टर था। अब हम इसका एक्सरसाइज वर्क करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू fill in the blanks with the correct answers. There are 3 options and one is correct. Okay, the southern part of the eastern coastal plain is called the ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के साउथर्न पार्ट को हम क्या कहते हैं? मालाबार, कोरोमेंडल या फिर कोंकण, क्या कहते हैं? सही ऑप्शन है बी, कोरोमेंडल। केरला इज़ फेमस फॉर इट्स, केरला फेमस है किस लिए? ए म्यूज़ियम, बी बैकवाटर्स, सी आइलैंड्स। म्यूज़ियम के लिए, बैकवाटर्स के लिए, आइलैंड्स के लिए, तो किस लिए? बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, बैकवाटर्स। नंबर 3, द चिल्का लेक इज़ इन द स्टेट ऑफ, चिल्का लेक किस स्टेट में है? ए महाराष्ट्र, बी केरला, सी ओडिशा। तो राइट ऑप्शन इज़ सी, ओडिशा। चिल्का लेक इज़ इन ओडिशा। नंबर 4, डैश इज़ अ यूनियन टेरिटरी। नीचे जो नेम्स दिए हैं उनमें से यूनियन टेरिटरी कौन सी है? पुडुचेरी, पोर्ट ब्लेयर, कवारती। तो राइट ऑप्शन इज़ ए, पुडुचेरी इज़ अ यूनियन टेरिटरी, इज़ अ यूनियन टेरिटरी। मंगलोर इज़ अ इम्पोर्टेंट सी पोर्ट इन, मंगलोर जो बहुत इम्पोर्टेंट सी पोर्ट है वो कहाँ पर है? ए गोवा, बी कर्नाटका, सी वेस्ट बंगाल। तो राइट ऑप्शन इज़ कर्नाटका। गोवा जो है वो मंगलोर जो है वो सी पोर्ट कर्नाटका में है। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द नेम द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ लाइंस स्टेटमेंट्स दिए हैं जिनको पढ़कर आपको समझना है कि वो क्या चीज़ किस चीज़ के बारे में है और फिर उसका नेम यहाँ पर लिखना है। A river of the eastern coastal plains that forms a delta in the eastern coast. वो रिवर जो ईस्टर्न कोस्ट में, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की वो रिवर जो ईस्टर्न कोस्ट में डेल्टा बनाती है, उस रिवर का नेम यहाँ पर आप लिखेंगे। द कैपिटल ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल क्या है? यू विल राइट द नेम ऑफ द कैपिटल। A group of islands formed by coral deposition, कौन सा ग्रुप आइलैंड ग्रुप है जहाँ पर कोरल का डिपोजिशन होता है? यू विल राइट द नेम। द लॉन्गेस्ट बीच ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट बीच कौन सा है? यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट बीच। सो यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन ये सही से नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने इसे क्लियर नहीं किया क्योंकि यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। आफ्टर रीडिंग द चैप्टर यू कैन डू इट वेरी इजीली। चैप्टर पढ़ने के बाद, समझने के बाद आप ये वर्क बहुत आसानी से कर सकते हैं। अ फेमस आश्रम इन गुजरात फाउंडेड बाय महात्मा गांधी, गुजरात में महात्मा गांधी ने जो आश्रम बनाया था उसका नेम क्या है? ये भी आप यहाँ पर लिखेंगे। आफ्टर दैट वी हैव टू डू राइट टी ट्रू एंड फॉल्स। एन आइलैंड इज़ अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 sides. Oh, sorry. An island is a piece of land surrounded by water on all sides. Not 3 sides, on all sides. It is false, not right, not true. The Hirakud Dam is built on the Godavari. ये भी false है, हीराकुड डैम गोदावरी नदी पर नहीं बना हुआ है। The coast of Tamil Nadu is called the कोरोमेंडल कोस्ट, तमिलनाडु की जो कोस्ट है उसे कोरोमेंडल कोस्ट कहा जाता है। बॉम्बे हाई इज़ लोकेटेड इन महाराष्ट्र, ये ट्रू है, बॉम्बे हाई महाराष्ट्र में है। द मैरीना बीच इज़ लोकेटेड इन बेंगलोर, मैरीना बीच बेंगलोर में है। नो, इट इज़ नॉट इन बेंगलोर, इट इज़ इन चेन्नई, मैरीना बीच चेन्नई में है, इसलिए ये फॉल्स है। आपका फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड फॉल्स है, थर्ड ट्रू है, फोर्थ ट्रू है और फिफ्थ भी फॉल्स है। आफ्टर दैट क्वेश्चन आंसर्स।
short question. Name the 4 rivers that form large deltas along the eastern coastal plains. 4 rivers के नेम लिखने हैं जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में फ्लो करती हैं. दैट नेम्स आर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी. ये 4 नदियाँ हैं, ये 4 रिवर्स हैं. व्हाट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन गोवा. गोवा में लोग क्या काम करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन, उनका रोज़गार क्या है. फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज़ एन आइलैंड. आइलैंड क्या होता है. नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द अरेबियन सी. अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है, उसका नेम बताना है. You have already read it, you have already learned it. An island is a piece of land surrounded by water. Island वो ज़मीन, वो जगह होती है जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ होता है. The Lakshadweep island is lie in the Arabian Sea. The Lakshadweep island lies in the Arabian Sea. Arabian Sea में लक्षद्वीप island है. Question number 4. Which are the main crops of गुजरात. गुजरात की मुख्य फसलें क्या हैं. नंबर 1 जवार, बाजरा, कॉटन, ऑयल सीड, शुगर केन एंड वीट. ये सारी गुजरात में फसलें उगाई जाती हैं. आंसर द क्वेश्चंस इन डिटेल, यानी लॉन्ग क्वेश्चन. डिस्क्राइब द एक्सटेंट एंड लोकेशन ऑफ द कोस्टल प्लेन्स. द कोस्टल प्लेन्स आर प्राइमरीली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. कोस्टल प्लेन्स को 2 भागों में बांटा गया है. द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स दैट स्ट्रेच फ्रॉम वेस्ट बंगाल इन द नॉर्थ टू तमिलनाडु इन द साउथ. एक साइड में, एक पार्ट में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आता है जो ईस्ट में वेस्ट बंगाल से लेकर नॉर्थ में तमिलनाडु, स्ट्रेच फ्रॉम वेस्ट बंगाल इन द नॉर्थ में तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल से लेकर साउथ में तमिलनाडु तक फैला हुआ. एंड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स विच आर मेड अप ऑफ अ थिन स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट स्ट्रेचेज फ्रॉम द स्टेट ऑफ गुजरात इन द नॉर्थ टू केरला इन द साउथ. और दूसरा भाग वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है जो एक बहुत पतली सी स्ट्रिप है, एक लाइन की तरह है ज़मीन की, और वो कहाँ से है, नॉर्थ में गुजरात से लेकर साउथ में केरला तक. बोथ प्लेन्स मीट एट कन्याकुमारी. और ये दोनों प्लेन्स कन्याकुमारी पर जाकर मिल जाते हैं. नंबर 2 ब्रीफली डिस्क्राइब द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी. पुडुचेरी को आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है. पुडुचेरी लाइज टू द साउथ ऑफ चेन्नई. ये चेन्नई में आता है. द फेमस औरोबिंदो आश्रम एंड द मातृ मंदिर आर लोकेटेड हियर. यहाँ पर औरोबिंदो आश्रम है और मातृ मंदिर है. नंबर 3 डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ केरला. केरला को वर्णन करना है. द स्टेट ऑफ केरला लाइज ऑन द मालाबार कोस्ट. मालाबार कोस्ट में पड़ता है विद तिरुवनंतपुरम एज इट्स कैपिटल. और केरला की जो कैपिटल है वो क्या है, तिरुवनंतपुरम. द स्टेट इज़ नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल बैक वाटर्स. ये स्टेट अपने बैक वाटर्स के लिए बहुत फेमस है, जाना जाता है. एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ दिस स्टेट. इस स्टेट का ऑक्यूपेशन जो है, रोज़गार जो है वो एग्रीकल्चर है. द स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया. और यहाँ पर केरला में जो है लोग सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं. You have to write these question answers and word meaning from your book in your subject notebook. आपकी बुक में वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं 3 और 4, और ये क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनको आपको नोटबुक में लिखना है. चैप्टर को समझिए और बुक वर्क आपको बुक में ही करना है. बस वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स आपको नोटबुक में करने हैं और इन्हें लर्न करना है. ओके स्टूडेंट्स, do your work very carefully and learn it for your examinations. Thank you so much.